बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी कीमा बन रहा है। यह किस तरह से बनता है इंशाल्लाह सब ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये कीमे की रेसिपी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यमी कीमे की रेसिपी बकरा ईद आने वाली है, ज़रूर इस पर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और सब आपके दीवाने हो जाएंगे जब आप ये कीमा अब उनको बनाकर खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कीमा, ये 700 ग्राम कीमा है मेरे पास। और ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि जो कीमे का सालन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बारीक में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मोटे में भी अच्छा नहीं लगता। तो कीमा ले लिया है मैंने। और यहाँ पर इसमें मैं कुछ स्पाइसी शामिल करूँगी। रेड मिर्च ली है मैंने, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है। कसूरी मेथी ली है मैंने 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा और ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। इसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे ही मसाले इसमें जाएंगे क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टिक्का मसाला। होममेड है ये भी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है। और ये देखिए, और ये मैंने माशाल्लाह से पूरा डिब्बा भर के रखा हुआ है। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत आसानी रहती है, बना के रख लीजिए। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सॉफ्ट बनेगा कीमा। और साथ इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जो कीमा मैं बना रही हूँ इस रेसिपी में, यहाँ पर इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ही जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, ज़रूर इसमें डालिएगा। आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अभी हमने इसकी जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हम चेक करके नमक शामिल कर सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ बनाएं नमक हमेशा जो है वो थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि कम का हल तो निकल आता है, ज़्यादा जो है फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे एक और चीज़, वो है ये ब्राउन प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इस कीमे को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। जी तो वीस, यहाँ पर हमारा जो कीमा है अच्छा, मैं जब भी हमारा कहती हूँ, मेरा कहती हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा होता है हमारा कीमा। तो जो भी बीफ का, मटन का, जिसका भी कीमा आप ले रहे हैं, तो वो ये देखिए माशाल्लाह से मैरिनेट मैंने कर लिया है। और अब हम इसको रख देंगे रेस्ट पर 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसको ज़रूर स्टे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे के बाद मैं बताऊँगी नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे। जी तो जब तक हमारा कीमा मैरिनेशन पर है, तो यहाँ पर हम प्याज करेंगे फ्राई। और प्याज को हम किस चीज़ में करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं सरसों का ही तेल ले रही हूँ। ये देखिए, इसको हम पहले अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म किया जाता है ना, इस पर एक झाग सी आ जाती है। उसको भी कैसे ख़त्म करना है तो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। जी तो ये देखिए, मैंने सरसों के ना तेल में एक रोटी का नवाला डाल दिया, टुकड़ा डाल दिया है। तो इससे ये होगा कि एक तो सरसों के तेल की जो महक होती है ना, खुशबू होती है, अजीब सा टेस्ट, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब इसके ऊपर ये झाग आएगी वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी। जी तो यहाँ पर ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसमें अब हम डाल देंगे ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा सौते करेंगे हम, सॉफ्ट हो जाएगा बस ये। जी तो फिर यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ही डाला है। और फिर यहाँ पर अदरक लहसुन को 1 मिनट फ्राई करने के साथ हम डाल देंगे टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्रोज़न टमाटर को ग्रेट कर लिया था, तो ये शामिल कर रही हूँ मैं। जी तो फिर यहाँ पर आप देखिए कि टमाटर के साथ प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट लगाए फ्राई करने में। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा, जिसको ये देखिए हमने मैरिनेट करके रख दिया था और ये तकरीबन 3 घंटे पड़ा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस माशाल्लाह से मैंने ये शामिल किया और इसमें अभी हम कोई स्पाइस नहीं शामिल करेंगे क्योंकि कीमे में हमने सारे ही स्पाइसेस शामिल किए थे और कीमे की हम अच्छी तरह से प्याज के साथ भुनाई करेंगे। जी तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कीमे की भुनाई मैंने कर ली है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करना, मैं 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ कि जिसमें हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसी बाउल में पानी डाल रही हूँ जिसमें हमने अपने कीमे को मैरिनेट, फिर अपना कीमा मुँह से निकल रहा है, कीमे को मैरिनेट किया था क्योंकि उसके साथ मसाले लगे थे। इस तरह से हमारे मसाले भी कीमे के अंदर चले जाएंगे। तो ये देखिए बस इतना पानी काफ़ी होगा इसमें, क्योंकि हमने इसको अब लो फ्लेम पर पकाना है और लो फ्लेम पर हम इसको 25 से 30 मिनट हमें लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट बाद देखते हैं कि हमारा कीमा कितना गल चुका है। जी तो फिर यहाँ पर 25 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं कि कीमे पे ऑयल बिल्कुल आ चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। बीच बीच में मैं चम्मच हिलाती रही थी, ये नहीं था कि बिल्कुल ही मैंने इसको 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर अब आप देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सब्ज़ मिर्चें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ी सी ये फ्रेश रेड मिर्चें हैं जो कि सब्ज़ मिर्चों के अंदर से ही निकल आती हैं, ये मैंने डाल दी हैं। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके ऊपर अदरक। जी तो ये मैंने डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कटोरी ले लेंगे, मेरे पास ये एक छोटी सी कटोरी मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। और इसमें रख देंगे एक दहकता हुआ कोयला और इस पर डालेंगे हम ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। तो इसको हम जल्दी से ढक्कन लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है और ये मेरी तरफ से आपके लिए बड़ी ईद पर बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी ईद की डिशेस में एक डिश का इजाफा कीजिएगा। जी तो बस माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये इसकी फ़ाइनल लुक। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको सरसों के तेल में कीमे की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ट्राई करके फ़ीडबैक भी दीजिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और फाइनल लुक को कभी भी मिस मत किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो कर चुके हैं अल्लाह ताला उनको ढेर और ढेर जज़ाए खैर दे। और हमेशा की तरह यही कहूँगी, अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार शामिल होता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला के साथ आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। और अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।